केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश के खिलाफ एक तरफ किसानों ने मोर्चा खोला है तो दूसरी ओर पंजाब में कांग्रेस अकाली दल आमने सामने हैं। शराब कांड और स्कॉलरशिप स्कैम में बैकफुट पर आई पंजाब की कैप्टन सरकार को कृषि अध्यादेश के रूप में जैसे संजीवनी मिल गई है। केंद्र के खिलाफ किसानों के फूटते गुस्से को कांग्रेस नेता अपना हथियार बनाकर अकाली दल पर हमलावर हो रहे हैं। कांग्रेस ने अकाली दल पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया। कहा कि कृषि अध्यादेश पर एक तरफ अकाली दल समर्थन करता है, दूसरी ओर किसानों के सामने दिखावा करने के लिए अपना स्टैंड बदलने का नाटक करता है। कांग्रेस ने कृषि अध्यादेश को किसानों का विरोधी बताया और कहा कि कानून बनते ही किसानों की हालत बद से बदतर हो जाएगी। ये समझने की कोशिश करिए, जो हमारा मंडीकरण है, जो हमारा अरेंजमेंट है, उससे हजारों लाखों मजदूर रोटी खा रहे हैं और जो किसान है भैया 2 किलोमीटर तक के दायरे में हमारे मंडी की अरेंजमेंट है और किसान वो हैं जिनके पास 2 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन है, वो 70% लोग हैं। वो इतनी दूर मंडियों में कहाँ साधन उनके पास, सभी के पास ट्रालियाँ ट्रैक्टर तो है नहीं कि वो लेकर के जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो देश का बंटाधार करना चाहते हैं, किसान को मारना चाहते हैं। कांग्रेस की घेराबंदी देख अकाली दल ने बचाव की कोशिश की। अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि वो भले ही केंद्र में बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन किसानों के मन में अध्यादेश को लेकर जो आशंकाएं हैं उन्हें दूर करना जरूरी है। चीमा ने कहा कि कांग्रेस एक तरफ इन अध्यादेशों का विरोध कर रही है, वहीं पंजाब की कांग्रेस सरकार खुद साल 2017 में मंडियों के निजीकरण को हरी झंडी दे चुकी है। जो कमेटी पंजाब में मनटेक सिंह आलूवालिया की बनी, मैंने पहले बताया कि उसको पढ़ो, अभी बनी है, उसने सारा ही ये तीनों ऑर्डिनेंस को सपोर्ट किया हुआ कि ये लागू होने चाहिए किसान के हित में। तो इससे ज़्यादा गद्दारी किसानों के साथ क्या होगी कि आप एक तरफ से वो चीज़ें लागू कर रहे हैं और दूसरी तरफ से किसान को कह रहे हैं कि ये तो आपके अगेंस्ट आ रही है। केंद्र सरकार कर रही है तो अगेंस्ट आ रही है, सूबा सरकार कर रही है तो चुप करके करी जा रही है। इससे पहले अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल भी किसानों के गुस्से को देखकर अपना स्टैंड बदल चुके हैं। सुखबीर बादल ने तो यहाँ तक कह दिया कि केंद्र सरकार ने अध्यादेश को लेकर अकाली दल से कोई बात नहीं की। हमारा 2% लैंड एरिया है, 50% से ज्यादा देश की जो गेहूं है और देश के चावल है हम पैदा करके देते हैं। सो ये मैं जरा कहना चाहता हूं कि हमने स्पष्ट किया कि जब तक ये जो शंकाएं हैं, जितने शंकाएं हैं इनमें हमारे किसान के, जब तक ये दूर नहीं होते ये बिल पोस्टपोन किया जाए। पर क्योंकि उन्होंने पोस्टपोन नहीं किया सो हमने इसका विरोध किया। मौके की नजाकत को देखते हुए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार को पंजाब कांग्रेस की ओर से राज्यपाल बीपी बदनौर को कथित किसान विरोधी अध्यादेशों के खिलाफ ज्ञापन सौंपने पहुंचे। साथ ही कृषि अध्यादेश के लिए सारा दोष अकालियों के सिर मढ़ दिया। अगर उठे से क्यों नहीं बोले, अगर नहीं उठे से तब बाद प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? हैज शी एट एनी स्टेज कुछ उन्होंने गल की है? कल सुखबीर बादल जाके उत्थे कुछ कहना है, इत्थे की किया सी इन्होंने विधान सभा। सो ये ड्रामेबाजी बारी देर नहीं चलती, लोग सारे इन्हों पछाण गए ने। किसानों के लगातार विरोध के बाद केंद्र सरकार ने साफ किया कि इन विधेयकों से अन्नदाताओं को कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन किसान हैं कि अध्यादेश को रद्द करने से कम पर मानने को तैयार नहीं हैं। तीनों बिलों को लेकर राजनीति जोरों पर है। एक तरफ किसान आंदोलनरत हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक हित साधने में लगी हुई हैं। उधर शिरोमणि अकाली दल जैसी राजनीतिक पार्टियों का मानना है कि सरकार को किसान संगठनों और सीधे किसानों से बातचीत करके इस बिल में जो भी खामियां हैं उनको दूर करना चाहिए, पहले किसानों को आश्वस्त करना चाहिए, उसके बाद इन बिलों को कानून बनाया जाना चाहिए। सो कुल मिलाकर राजनीति जोरों पर है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार इन बिलों में संशोधन करती है या फिर इनको पहले की तरह जिस तरह से ये पेश किए गए थे जस के तस उनको पास कर देती है।